नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों आज हम एक अद्भुत गणित बनाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, दार्शनिक प्रणाली और द्विआधारी पद्धति को मिला करके एक गणित बनाने वाले हैं जो बहुत ही शानदार है। और ऐसे ही शानदार वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड किए जाते हैं और ऐसे ही शानदार वीडियो आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप उन वीडियो का लाभ उठाएं। हाँ, आपको एक और चीज बता दूं, यदि आपको गणित के शानदार वीडियो देखने हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत ही शानदार वीडियो के लिंक मिलेंगे और वहां पे आपको एक पीडीएफ का भी लिंक मिलेगा जिसमें आप सभी प्रकार के जो वर्ग पहेली होते हैं उसको बहुत ही सरल तरीके से बनाना सीख जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी आपको बहुत सारे जादुई वीडियो मिलेंगे जिसको आप देख सकते हैं। आइए आज के जादुई वीडियो को प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न है थोड़ा सा तार्किक है और आप इस वीडियो को देखेंगे ना तो बहुत ही शानदार लगेगा। और हाँ, इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए ऐसे ही शानदार क्वेश्चन भी है, उस प्रश्न के उत्तर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। जी हाँ दोस्तों, आइए आज के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। यहां पर देखिए हमने एक प्रश्न लिख रखा है कि अगर 9 गुणित 6 बराबर 66 हो। हालांकि हमें पता है कि 9 गुणित 6 बराबर 66 नहीं होता है, लेकिन भाई प्रश्न में कह रहा है तो हमें सिद्ध तो करना पड़ेगा। मतलब 9 6 66, जबकि हमको पता है कि 9 6 54 होता है। तो आपको इस शर्त के आधार पर कि 9 6 66 होता है तो आपको यह बताना है कि 36 किसके बराबर होगा। मतलब 36 किसके बराबर होगा ये आपको प्रूफ करना है, मतलब बताना है मुझे। और अगर आपको पता है कि 36 किसके बराबर होगा इस फार्मूला के तहत तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, और यह वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए आज के प्रश्न को हम बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम दार्शनिक प्रणाली में जानते हैं कोई भी संख्या, जैसे मैंने यहां पर लिखा है कोई भी संख्या मैं लिखूं, जैसे मैं 75 लिखता हूं तो ये दार्शनिक प्रणाली है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि दार्शनिक प्रणाली की खोज हमारे देश में हुई है, क्योंकि आप ये भी तो जानते हैं ना कि शून्य की खोज भारत में हुई है। इसका मतलब दार्शनिक प्रणाली जो है भारत की देन है। यहां पर देखिए इसको हम क्या करते हैं, अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो 7 गुणित 10 लिखूंगा फिर प्लस 5 लिखूंगा, तब मुझे पता है कि इसका आंसर जो है 75 होगा। इसको हम बोलते हैं दार्शनिक प्रणाली, जिसमें हम 10 प्रकार के संख्याओं का प्रयोग करते हैं। मतलब 1 से लेकर 9 तक और 0, तो टोटल 10 हो गया। लेकिन भाई ये दार्शनिक प्रणाली में तो नहीं लिखा है, क्योंकि 9 6 कितना होता है याद रखिए। यहां पर देखिए 9 6 होता है 54 और यहां पर लिखा है 9 6 66। मतलब ये दार्शनिक प्रणाली में नहीं है, निश्चित रूप से कोई ना कोई प्रणाली के तहत ये क्या है लिखा गया होगा। और हम एक और प्रणाली जानते हैं, द्विआधारी प्रणाली। और द्विआधारी प्रणाली में केवल 2 ही अंकों का प्रयोग होता है ना, 2 आधार होता है। तो यहां पर हम उन संख्याओं का प्रयोग करेंगे, जैसे हमको पता है कि 9 6 54 होता है, लेकिन हमें कहा गया है 9 6 66। ठीक है, तो आखिर ये कौन सी पद्धति के तहत ऐसा लिखा गया है। जैसे ये तो दार्शनिक प्रणाली में, जैसे अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो 5 गुणित 10 लिखूंगा, ठीक है, उसके बाद इसमें मैं 4 जोड़ूंगा, तब ये कितना होगा 54 होगा, क्योंकि 10 पंचे 50 और 4 इसको जोड़ेंगे तो 54 होगा। मतलब इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो भाई इसको हम इसी मेथड के तहत, इसमें ऐसी कौन सी पद्धति, इसका जैसे आधार हम क्या ले रहे हैं 10 ले रहे हैं, तो इसका भी तो कोई ना कोई आधार होगा। तो यहां पर देखिए अगर इसको हम लिखना चाहें, मान लीजिए इसका आधार क्या है x है, तो हम 6x में 6 को जोड़ेंगे। तो जैसे यहां पर देखिए 5 गुणित 10 में हम 4 को जोड़ रहे हैं तो 54 हो रहा है। मतलब यहां पर जो 54 जो मान दिख रहा है वो दार्शनिक प्रणाली का मान है, याद रखिए। तो ये कोई दूसरे पद्धति का मान होगा। इसका मतलब यह है इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 54 आना चाहिए ना, 54 आना चाहिए। उसके लिए आवश्यक है कि हम x का मान निकालें। तो x का मान कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए। यहां पर आप क्या करेंगे, 6 को पक्षांतर करेंगे। तो यहां पर देखिए 54 में आपको माइनस करना होगा 6 को, तब आपके पास 6x प्राप्त होगा। अब इस 6x में से केवल x का वैल्यू निकालना है, तभी तो हम बता पाएंगे ना कि 9 गुणित 6 बराबर 66 है। तो आपको 36 किसके बराबर है ये मान आपको बताना होगा। तो यहां पर देखिए इसको हम हल करेंगे तो यहां पर तो आ जाएगा 48 बराबर हो जाएगा 6x। अब जब x का मान निकालना है केवल, तो हम 48 को डिवाइड कर देंगे 6 से। अब 6 से भाग चला जाएगा, कितने बार जाएगा 6 8 48। मतलब यहां पर आप देख सकते हैं, इस इतने भाग को मैं हटा देता हूं क्योंकि हमें x का वैल्यू प्राप्त हो चुका है 8। अब भाई यहां पर देखिए हमें x का मान जो है प्राप्त हुआ था कितना
8। तो इस x के मान को यदि मैं यहां पे रखूं तो मुझे 54 मिलना चाहिए। करके देखते हैं। 6 गुणित यहां पर देखिए हम 8 रख देते हैं, है ना। x का मान जो है 8 है, तो ये 8 रख दिए, प्लस 6 तो है, इसको गुना करेंगे, देखिए 8 6 का 48 होता है, प्लस 6 जोड़ेंगे। अब 48 में हम क्या जोड़ेंगे, 6 को जोड़ेंगे तो 54 आता है, जो बिल्कुल क्या है, परफेक्ट है। अब देखिए ये जो हमारा मान है वो दार्शनिक प्रणाली के तहत, क्योंकि हम सामान्य प्रयोग जो करते हैं हम दार्शनिक प्रणाली में करते हैं, तो 9 6 54 होना चाहिए था, लेकिन हमको दिया गया था 66। मतलब 9 6 54 दार्शनिक प्रणाली की संख्या है और 66 जो है दार्शनिक प्रणाली का नहीं है। तो हमने इसको यहां पर देखिए x का मान कितना माना, 8 माना। तब हमने इसको जब हल किया तो वो 54 के बराबर आ रहा है, मतलब हमारा प्रश्न बिल्कुल सही है। तो भाई अब इसी शर्त के आधार पर देखिए, हाँ इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, उस प्रश्न के उत्तर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। अब देखिए हमें यहां पर ये 54 जो है बराबर है 66 के, हमने सिद्ध कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने यहां पर जो 6x + 6 लिखा था, इसमें हम x का मान कितना रख रहे थे, 8 रख रहे थे। 8 से 48 में 6 जोड़े कितना आ रहा था, 54। लेकिन हमको कहा गया है 36 के बराबर क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए हमको पता है कि ये किस प्रणाली में, निश्चित रूप से ये भी दार्शनिक प्रणाली में नहीं है। इसका मतलब ये 36 जो दिख रहा है, इस 36x प्लस क्या करेंगे, 6 करेंगे, तो यहां पर जो मान आएगा वही हमारा उत्तर होगा, क्योंकि किसके बराबर है पूछा गया है। तो x का मान तो हमें 8 रखना है, तो 3 × 8 + 6 करेंगे, ये ब्रैकेट में कर देंगे, 8 × 24 हो जाएगा, और 24 में आपको 6 जोड़ना है, तो यहां पर कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। ध्यान दीजिए ये जो 36 है, 36 में आपका आ गया 30, तो ये आपका आंसर हो गया है। जी हाँ दोस्तों, अब इसी प्रकार आपको मैं एक प्रश्न और दे रहा हूं, इस प्रश्न के उत्तर आपको निश्चित रूप से कमेंट करके जरूर बताना है, और ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार है। इसी प्रश्न में मैं यदि हम क्या कर दे, चेंज कर दे, तो आपको कुछ प्रश्न के उत्तर देने हैं। जैसे इसको मैं बदल देता हूं और इसके उत्तर को भी आपको क्या करना है, बदल देना है। जैसे मैं यहां पर लिख दूं 6 × 8 बराबर होता है 58। हालांकि हमें पता है कि 6 × 8 बराबर 58 नहीं होता है, लेकिन हम मान रहे हैं कि 6 × 8 बराबर 58 है, तो आपको यहां पर क्या करना है, 65 किसके बराबर होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। हालांकि आपको पता है 6 8 या 8 6 का कितना होता है, 48। अब बाकी की प्रक्रिया आपको करना है और मुझे बताना है कि ये 65 किसके बराबर होगा, है ना। आपको एक और काम करना है, इसमें x का वैल्यू कितना होगा ये भी आपको मुझे कमेंट करके बताना है। मतलब आपको दो वैल्यू कमेंट करके बताना है, x का मान कितना आएगा। याद रखिए x का मान हर बार अलग अलग आएगा, और इस प्रकार के आप बहुत सारे प्रश्न और बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है निश्चित रूप से आप लोग यदि इस गणित को सीखे हैं तो इस प्रश्न के उत्तर कमेंट मुझे जरूर करेंगे। और हाँ, ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे मेरे चैनल को लोगो दिखाया था, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बगल में 2 शानदार वीडियो दिखाया दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।